क्या करना है कि यहाँ पे आपको किसी भी ब्राउज़र में चले जाना है। जैसे कि हमने यहाँ पे गूगल क्रोम ब्राउज़र को ओपन किया है और ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है register.eshram.gov.in। जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि एक लिंक यहाँ पे आ चुका है और इस पे हमको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देख सकते हैं कि भारत सरकार के तरफ से जो ये जो योजना चलाई जा रही है असंगठित मजदूरों का रजिस्ट्रेशन करने के लिए, तो आप इस पोर्टल पे पहुंच जाएंगे और इस पोर्टल पे आने के बाद आपको कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है जिससे कि आप अपना ई श्रम पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करा सकें। यहाँ पे जो लैंग्वेज का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ से आप हिंदी इंग्लिश लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसमें जो ज़रूरी डॉक्यूमेंट्स है वो क्या लगेंगे। जैसे कि आधार संख्या और आपके आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए और आपके पास एक बैंक का खाता होना चाहिए। और यहाँ पे 16 वर्ष से लेकर 59 वर्ष के बीच में जो असंगठित मजदूर हैं वो यहाँ से अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। और देखिए यहाँ पर मैं एक सेविका का रजिस्ट्रेशन करने वाला हूँ। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं स्वयं पंजीकरण, यानी सेविका और सहायिका खुद से भी यहाँ पे पंजीकरण कर सकती है। यहाँ पे एक बॉक्स दिया गया है जहाँ पर आंगनबाड़ी सेविका का मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड में लिंक है वो डाल देंगे। अगर आपके पास और कोई भी मोबाइल नंबर है उसको भी डाल सकते हैं, लेकिन आपका जो मोबाइल नंबर जुड़ा है वो नंबर आपके पास होना चाहिए, वो आगे आपको डालना पड़ेगा। उसके बाद जैसे यहाँ पे कैप्चा कोड दिया रहेगा वैसे ही कैप्चा कोड यहाँ पे आपको कैपिटल लेटर में डाल देना है। डालने के बाद आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि OTP भेजें। तो आप लोग जैसे ही इस पर क्लिक करेंगे तो ये जो मोबाइल नंबर डाले हैं उस मोबाइल नंबर पे आपको OTP भेजा जाएगा कि यहाँ पे OTP भेज दिया गया है। यहाँ पे आपका सेकंड काउंटडाउन शुरू हो जाएगा, यानी 116 सेकंड के अंदर आपको यहाँ पे OTP डाल लेना है। तो यहाँ पे हमारा OTP आ चुका है और देखिए यहाँ पे हमने OTP दर्ज कर लिया है। OTP दर्ज करने के बाद यहाँ प्रस्तुत करना जो लिखा है उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस प्रकार से आपका जो पेज है वो फिर से खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आधार नंबर डालने के बाद आपको यहाँ पे प्रस्तुत करना जो लिखा है इस पर क्लिक कर देना है। तो आपका यहाँ पे फिर से एक OTP जाएगा जो आपके आधार कार्ड में जो नंबर जुड़ा हुआ है उस नंबर पे फिर से एक OTP भेजा जाएगा। जैसे कि कौन सा नंबर आपका आधार कार्ड में जुड़ा है आप यहाँ से देख सकते हैं। यहाँ पे जो लिखा गया है 1810, यानी आपके लास्ट में 1810 जो नंबर है वही जो नंबर है आपका आधार कार्ड से जुड़ा हुआ है और उसी पे फिर से आपका एक OTP भेजा गया है। तो देखिए यहाँ पे हमने OTP दर्ज कर लिया है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे जो मान्य लिखा है उस पर क्लिक कर देना है। यानी जिस आंगनबाड़ी सेविका का यहाँ पे रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उनके आधार कार्ड का डिटेल्स यहाँ पूरा ओपन हो जाएगा। ओपन होने के बाद अब आपका जो दूसरा स्टेप है उसको फॉलो करना है। जैसे कि यहाँ पे जो लिखा गया है अन्य विवरण दर्ज करना जारी रखें। तो उसके बाद आपको ये वाला जो ऑप्शन दिख रहा है इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो पहला स्टेप है वो ग्रीन हो चुका है। व्यक्तिगत जानकारी है उसको यहाँ पे डालना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे पूछ रहा है आपातकालीन मोबाइल नंबर। अगर आपके पास एक और मोबाइल नंबर है तो यहाँ पे डाल सकते हैं या इसको छोड़ सकते हैं। ईमेल आईडी आपके पास है तो डालिए, नहीं तो इसको भी आप लोग छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको डालना है वैवाहिक स्थिति, यानी ये जो महिला है वो मैरिड है या अनमैरिड है। यहाँ पे आपको सिलेक्ट कर लेना है मैरिड। उसके बाद पिता या पति का नाम जो भी डालना है यहाँ से आप लोग डाल सकते हैं। जैसे यहाँ पति का नाम सिलेक्ट करेंगे, जैसे कि उनके पति का नाम क्या है वो यहाँ पे आपको दर्ज कर लेना है। अब आपको यहाँ पे श्रेणी सिलेक्ट करना है, यानी कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हैं, SC ST OBC जनरल। तो आपका जो भी है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद अब आपसे यहाँ पे पूछेगा ब्लड ग्रुप, आपका जो ब्लड ग्रुप क्या है वो यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे है दिव्यांग। तो अगर आप दिव्यांग हैं तो यहाँ पे हाँ करेंगे और अगर आप दिव्यांग नहीं है तो यहाँ पे नहीं वाले पे सिलेक्ट रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे नॉमिनी का जो विवरण है वो यहाँ पे डालना है। जैसे कि नॉमिनी में किसका नाम डालना है वो आप अपने फैमिली के किसी भी मेंबर का नाम डाल सकते हैं।
उसके बाद यहाँ पे नाम डालने के बाद यहाँ पे नामांकित व्यक्ति का जन्म तिथि, यानी जिस व्यक्ति का यहाँ पे नॉमिनी में नाम डाल रहे हैं उसका यहाँ पे जन्म तिथि डालना है। आप जेंडर को सिलेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे जेंडर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपसे पूछ रहा है आपके साथ संबंध, जैसे हस्बैंड है तो हस्बैंड, सन है तो सन। तो इस प्रकार से आप लोग अपना यहाँ पे डाल देंगे। डालने के बाद यहाँ पे सहेजे और जारी रखे वाले पे क्लिक कर देना है। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे देख सकते हैं जो दूसरा स्टेप है वो भी ग्रीन कलर का हो चुका है। अब यहाँ पे आपको एड्रेस डालना है। यहाँ पे आपको क्या करना है, जो मूल राज्य है यहाँ से आपको सिलेक्ट कर लेना है, जिस राज्य से आप लोग बिलोंग करते हैं। जैसे कि यहाँ पे मैं बिहार का डाल रहा हूँ तो बिहार हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना एड्रेस डालना है, जैसे घर का जो एड्रेस है वो यहाँ पे डाल देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे राज्य सिलेक्ट करना है। राज्य सिलेक्ट करने के बाद जिला सिलेक्ट करना है। तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद फिर आपको अपना तहसील यानी अपना ब्लॉक सिलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे जो पिन कोड है वो ऑटोमेटिक आ जाएगा, यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है वर्तमान स्थान पर रहना, यानी कि जिस स्थान पर वो रह रहे हैं वो कितने वर्ष से इस स्थान पर रह रहे हैं। तो आपको यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है, जैसे कि 20 से 25 साल यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हैं। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे फिर से सहेजे और जारी रखे पे क्लिक कर देना है। ऐसे ही क्लिक करेंगे तो आपका तीसरा स्टेप भी कंप्लीट हो जाएगा। अब आता है चौथा स्टेप, जो कि शैक्षणिक योग्यता आपसे पूछा जाएगा कि आप कितना पढ़े लिखे हैं। तो सेविका कितना पढ़ाई की है, सेविका या सहायिका जितना भी वो पढ़ाई की है यहाँ से आप लोग उसको सिलेक्ट कर सकते हैं। सेकेंडरी, हायर सेकेंडरी, डिप्लोमा, ग्रेजुएट, तो जो भी उन्होंने जहाँ तक भी पढ़ाई किया है वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर आपसे यहाँ पे पूछेगा मासिक आय स्लैब, यानी कि जो मंथली इनकम है वो उनका कितना है। तो एरो वाले पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे देख सकते हैं 10,000 एंड बिलो, यानी 10,000 से भी इनका जो मंथली इनकम है वो कम है। तो यहाँ पे इसको सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे सहेजे और जारी रखे वाले पे क्लिक कर देना है। जो चौथा स्टेप है वो कंप्लीट हो जाएगा। व्यवसाय और कौशल, यानी कि इनका जो व्यवसाय है वो क्या है, तो आपको यहाँ पे डालना है। जैसे ये आंगनवाड़ी सेविका हैं तो यहाँ पे लिखेंगे आंगनवाड़ी। जैसे ही लिखेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा आंगनवाड़ी एवं आशा वर्कर आदि। तो आंगनवाड़ी एंड आशा वर्कर का जो यहाँ पे ऑप्शन आपको मिलेगा यहाँ से आप लोग सिलेक्ट कर लेंगे। फिर यहाँ पे पूछ रहा है प्राथमिक व्यवसाय में कार्य करने का अनुभव। यहाँ पे देख सकते हैं कार्य अनुभव न्यूनतम 1 वर्ष होना चाहिए, 1 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे आपको डालना है जो आंगनवाड़ी जिनका रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो कितने वर्ष से आंगनवाड़ी में कार्यरत हैं, उनका अनुभव कितना है, कितने वर्षों का है। तो यहाँ पे आप यहाँ पे वर्ष लिख सकते हैं। माध्यमिक व्यवसाय, यानी आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पढ़ाने के साथ साथ कोई और भी व्यवसाय करती है तो नहीं, यहाँ पे कुछ भी नहीं डालेंगे, इसको ऐसे ही छोड़ देंगे, क्योंकि ये सिर्फ आंगनबाड़ी कार्यकर्ता है और यहाँ पे सिर्फ ये पढ़ाने का कार्य करती है और अलग से कोई कार्य नहीं करती है, इसलिए यहाँ पे कोई भी ऑप्शन को सिलेक्ट नहीं करेंगे। और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है आपने कौशल कैसे प्राप्त किया, तो ये इस एरो वाले पे क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पे रिसीव फॉर्मल वोकेशनल टेक्निकल ट्रेनिंग वाला जो ऑप्शन है ये ऑप्शन पे आप लोग क्लिक कर देंगे। जैसे कि आपको ट्रेनिंग के माध्यम से ही सारा कुछ सिखाया गया है। फिर उसके बाद कौशल उन्नत किया जाना है। फिर से आपसे पूछ रहा है टू रिसीव फॉर्मल वोकेशनल ट्रेनिंग वाले को ही सिलेक्ट कर लेना है। इतना सारा कुछ करने के बाद आप लोग जो यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं सहेजे और जारी रखे पे क्लिक कर देना है। ऐसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपका 5वां स्टेप है वो भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपका जो 6ठा स्टेप है वो है बैंक का डिटेल्स। तो अब आपको यहाँ पे आपका जो भी जिस भी बैंक में खाता है उसका यहाँ पे आपको डिटेल्स डालना है। तो देखिए आप सभी को यहाँ पे जो बैंक का डिटेल्स डालना है वो बड़े ही सावधानी से डालना है। यहाँ पे आपको डालना है बैंक अकाउंट नंबर, फिर दोबारा यहाँ पे वही बैंक अकाउंट नंबर डालना है। यहाँ पे कार्ड होल्डर नेम डालना है और यहाँ पे आपको IFSC कोड जो है वो डाल देना है। डालने के बाद यहाँ पे बैंक का नाम और शाखा का नाम, यहाँ पे जैसे ही IFSC कोड वाले पे सर्च करेंगे तो ये यहाँ से ऑटोमेटिक ही उस बैंक का जो
बैंक का नाम है वो यहाँ पे आ जाएगा और जो बैंक का ब्रांच का नाम है वो भी आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो ये सारा डिटेल्स डालने के बाद अब आपको जो यहाँ पे सहेजे और जारी रखे वाला ऑप्शन है, फिर से आपको इस वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। और जैसे ही आप लोग क्लिक करके आगे बढ़ेंगे तो आपका जो फाइनल स्टेप है वो पूरा हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि जो आपने डिटेल्स डाला है वो सभी डिटेल्स यहाँ पे आधार सारा डिटेल्स यहाँ पे खुल के आ जाएगा, जो आपको एक बार चेक कर लेना है कि जो भी डिटेल्स हमने डाला है वो सही है या फिर नहीं। तो सभी चीज़ सही होने के बाद यहाँ पे जो एक बॉक्स दिख रहा है, इस बॉक्स में आपको चेक मार्क लगा देना है। और उसके बाद जैसे ही आप लोग यहाँ पे चेक मार्क लगाएंगे, चेक मार्क लगाने के बाद यहाँ पे जो लिखा गया है प्रस्तुत करना, यानी अब जो ये लास्ट फाइनल स्टेप है इस पे हम लोग क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे प्रस्तुत करना पे क्लिक करेंगे तो आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे जो लास्ट स्टेप है वहाँ पे क्लिक करने के बाद इनका जो UAAN कार्ड है वो यहाँ पे जनरेट हो चुका है। यानी कि जो आधार कार्ड पे जैसा डिटेल्स होता है वैसा ही 12 अंकों का यहाँ पे भी एक UAAN नंबर जनरेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको क्या करना है, सभी चीज़ डिटेल्स देख लेना है। उसके बाद आपको क्या करना है, श्रमिक कार्ड है उसको यहाँ से आप लोग को डाउनलोड कर लेना है। यहाँ पे जो ग्रीन वाला ऑप्शन आप लोग देख रहे हैं इस पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद ये जो आपका UAAN कार्ड है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि डाउनलोड का ऑप्शन आ चुका है। यहाँ डाउनलोड वाले पे क्लिक करेंगे तो आपका जो ई श्रम कार्ड है वो फाइनली बनकर तैयार हो चुका है। देख सकते हैं कि यहाँ पे जो इनका श्रमिक कार्ड है वो यहाँ पे डाउनलोड हो चुका है। डाउनलोड होने के बाद देख सकते हैं कि इस प्रकार से इनका श्रमिक कार्ड होगा और इस श्रमिक